गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी का एक बार फिर दोबारा स्वागत है अपनी क्लासेस के अंदर वेलफेयर क्लासेस चैनल पर, जहां पर हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स के दो चैप्टर पूरे कर लिए हैं। नंबर 1 सेट और दूसरा चैप्टर है सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। ये दो चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। इन चैप्टर्स को इनमें आने वाले हमने हर एक क्वेश्चन, चाहे वो मिसलिनियस का हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल नया चैप्टर आया है, क्लास 11 चैप्टर 3। क्लास 11 चैप्टर 3 आ चुका है हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहां पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमने क्लास 10 में पढ़ी थी, उसमें थोड़ा एडवांस चलते हुए यहां बात करेंगे फंक्शंस कैसे बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फंक्शन हम जानते हैं कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक इमेज हो, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक इमेज हो, वो हमारा फंक्शन होता है। तो बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 3 वर्ड आते हैं। इसमें 3 वर्ड आते हैं। पहला आता है ट्राई, फिर आता है गोनो और फिर आता है मैट्रिक। ये पूरा जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब होता है 3। गोनो मतलब होता है यहां पर साइड्स, और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो सिंपल सी बात है, द मेजरिंग ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल या फिर अ 3 साइड शेप इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहेंगे उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। फंक्शन हमको पता ही है कि जिसकी एक यूनिक इमेज होती है वो हमारा फंक्शन यहां पर कहलाता है। आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन टॉपिक आता है, ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे किसकी? हमने बात करी है एक ट्रायंगल की। अब जब मैंने बात करी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल से पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें आएगा एंगल। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर आएगा एंगल। हमने बचपन में पढ़ रखा है कि एंगल कैसे बनता है, लेकिन समझ लेते हैं एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैसे होते हैं। एक एंगल इस तरह बनाया और दूसरा मैंने इस तरह बनाया। यहां पर मैंने कहा कि ये मेरा इनिशियल है। क्या है मेरा? ये इनिशियल है, शुरुआती बिंदु है, और ये मेरा फाइनल है। इसी तरह यहां पर ये वाला इनिशियल है और नीचे वाला फाइनल है। तो जब इनिशियल से फाइनल तक चल रहे हैं ऊपर को, जब हम जा रहे हैं ऊपर को, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा एंगल होगा ये हमारा? ये होगा हमारा पॉजिटिव एंगल। वहीं पर अगर हम नीचे को आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव एंगल। क्या कहलाएगा? ये हमारा नेगेटिव एंगल कहलाएगा। अब इस एंगल के बेसिस पर एंगल कैसे कैसे होते हैं बचपन में पढ़ रखा था। एक सिंपल लाइन पर एक सर्कल पूरा बना दो, 360 डिग्री कहलाएगा। इस तरह ऊपर को बना दो एक्यूरेट, 90 डिग्री कहला देगा। कहलाएगा। आगे चलो, हमने इसको पीछे को इतना बेंड करा, पीछे को इतना बेंड करा, तो अगर इधर से मेजर करेंगे, तो क्या होगा, और अगर इधर से मेजर करेंगे तो क्या होगा? भाई सपोज कर लिया मैंने कि मैंने माना कि पीछे से मेरा माइनस में आएगा, जो नीचे निकला माइनस में हो जाएगा, तो पीछे से आने पर ये मेरा 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। अब पूरा सर्कल, पूरा एंगल कितने का बनता है? 360 का। तो ये कितने का बचा? ये कितने का बचा? जो ऊपर वाला बना वो बना हमारा 315 डिग्री का। कितने का बना? 315 डिग्री का। एक बात और, एंगल को जब मेजर करते हैं, 2 पॉइंट है मेजर करने के। एक होता है डिग्री में, दूसरा होता है रेडियन में। किसमें होता है?
दूसरा होता है हमारा रेडियन में। तो डिग्री वाले जो बात चली सब डिग्री बन रहे हैं, यहाँ पर इससे बन रहे हैं, ये डिग्री बन रहे हैं। सपोज करा मैंने एंगल इस तरह शो करा और मैंने उस पर क्या कर दिया, एक चक्कर पूरा करके तब यहां लाया, एक चक्कर पूरा करके तब यहां लाया, तो पूरा चक्कर 360 और ऊपर का जो भी तो कहलाएगा प्लस का 420 डिग्री। ये लगभग मैंने 60 डिग्री मान लिया, ऊपर कितना मान लिया, लगभग 60 डिग्री मान लिया। इसी तरह अगर मैं नीचे को बना दूं ऐसा ही एंगल, तब भी मैंने क्या करा, इस तरह घुमा दिया, तो क्या कहलाएगा जी, हमारा माइनस का 420 डिग्री होगा। कितना होगा ये माइनस का 420 होगा, ये प्लस का 420 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर जब भी हम कभी एंगल को डिनोट करेंगे तो 3 वर्ड रखेंगे। कितने वर्ड रखेंगे, 3 वर्ड रखेंगे। एक शुरू वाला जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर एंगल फॉर्म हुआ और जहां पर एंगल एंड हुआ। 3 पॉइंट रखते हैं, जहां पर एंगल शुरू होता है, जहां पर एंगल फॉर्म होता है, मतलब जहां से बैंड ऑन शुरू होता है, और तीसरे जहां पर एंगल खत्म होता है, वो हमारा 3 पॉइंट। जैसे ये वाला एंगल हो गया AOB, क्या हो गया, ये एंगल हमारा AOB हो गया। एक बना तो सूत्र बना दें 270 का, तो ये इस तरह बन गया। जो 270 वाला है, अगर पॉजिटिव से आओगे तो ये कहलाएगा प्लस का 270, लेकिन अगर नेगेटिव से आओगे तो ये कहलाएगा आपको माइनस का 90। इसको दूसरे से लिख देते हैं, चलो चीज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 90 डिग्री। समझ गए इतनी बात। आगे से कैसे मेजर करते हैं, पीछे से कैसे मेजर करते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मेनली एक पूरे पूरे ट्रायंगल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, ट्रायंगल पर बेस्ड है। एक मैं आपको दिखाता हूं, 0 डिग्री दिखा दूं, 0 डिग्री। लो देखो जी, ये 0 डिग्री है। जहां पर मैंने कुछ शो नहीं करा और मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया इधर, और मैंने कह दिया AOB, दोनों पॉइंट मैंने यहीं दे दिए। कोई क्या कर दिया, इसको मैंने लाइन लीनियर कर दिया, कोलिनियर, तो ये होगा 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरो नहीं है, यहीं पर एंगल खुला था और यहीं पर एंगल दूसरे पेन से बंद कर दिया। ये रही दोनों लाइन दिख रही है ना, यहीं पर ये खुला था और यहीं पर ये बंद हो गया, तो एक ए से लिख दिया और एक मैंने पिंक को बी से लिख दिया। तो ये कितना कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं आ रही। अगर सिंगल लाइन पर सर्कल पूरा हो जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा 360 डिग्री। क्या कहलाएगा, ये हमारा 360 डिग्री कहलाएगा। ये हमने पढ़ा था अभी तक यहाँ पर डिग्री वाली को, क्या पढ़ी हमने, सारी ये डिग्री में पढ़ी है। अब इनको पढ़ेंगे हम रेडियन में। किसे पढ़ेंगे इनको हम, रेडियन में। तो रेडियन पढ़ने के लिए चलते हैं जी। इतनी बात तो क्लियर है यहाँ पर हमारी। अब आए थे अपने हम रेडियन पर। समझे पहले रेडियन कैसे आएगा, रेडियन कैसे आएगा। तो एक circumference of a circle radius 1 यूनिट। एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, होगा 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। रेडियस कितनी है उसकी, 1 यूनिट है, तो 2 पाई आर की वैल्यू 1, यानी कि 2 पाई होगा। कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब यहां देख लेते हैं जी, कंप्लीट एंगल ऑफ आ सर्कल, ऑफ आ सर्कल कितना एंगल होता है जी, एंगल होता है 360। कितना होता है, 360। अब ये सर्कमफेरेंस है और ये एंगल है, ये सर्कमफेरेंस और ये एंगल है। ये 2 पाई आ रही है और ये 360 आ रही है, तो दोनों बराबर रख देता हूं मैं यहां पर। देखो जी, ये हो गया 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर मैं निकालूं, ये रेडियन है, क्या है ये, रेडियन है। तो मैं अगर एक रेडियन निकालने लगूं, एक रेडियन क्या होगा, तो एक रेडियन होगा हमारा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। क्या होगा, 2 पाई
डिग्री होगा, 2 से या कैंसिल कर दें तो 180 आ जाएगा। तो एक रेडियन जो होगा 180 बटे पाई, एक रेडियन जो होगा वो 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। एक बात और देख लेते हैं, तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 अपॉन 2 यानी कि 180 क्या हो जाएगी जी, पाई की वैल्यू यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक, और इसको सोल्व करना चाहो तो आपको इसकी वैल्यू पता ही होगी, जो निकाल देगा 3.14 रख के उससे ना 2 निकल जाएगा। ओके, अब एक टॉपिक आता है यहां से, कहां गया सर्कल बनाया, देखते हैं। ये सर्कल है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर ये हमने 2 लाइन डाल दी इस तरह से, दोनों रेडियस है, दोनों ये रेडियस है। यहाँ पर ये सेंटर O है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। इन पर बनने वाला एंगल कोई थीटा है। यहाँ की रेडियस R है, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो यहाँ पर L है। क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो यहाँ पर L है। तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर L अपॉन R हो जाएगा, या फिर L बराबर थीटा आर भी हो जाएगा। L बराबर थीटा आर भी हो जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क है, थीटा हमारा एंगल है और रेडियस सर्कल की रेडियस है। अगर कहे कोई सर्कल पर एक पेंडुलम मोमेंटम हो रहा है, किसका मोमेंट हो रहा है, पेंडुलम का मोमेंट हो रहा है, जो लगभग 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। उसकी रेडियस लगभग 4 सेंटीमीटर है। तो वो कितना लेंथ ऑफ आर्क बनाएगा, तो जो पेंडुलम की मोमेंट होगा, इस तरह का जो मोमेंट कर रहा होगा, उस आर्क की लेंथ कितनी होगी, उस आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो यहां से लेंथ निकल जाएगी L बराबर थीटा आर। तो लगभग मैंने माना 60 डिग्री का एंगल था और 4 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो 240 सेंटीमीटर का मूवमेंट होगा। कितने का होगा, 240 सेंटीमीटर का मूवमेंट होगा। एक टॉपिक हमारा ये आ गया है। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। तो एक रेडियन जो होता है बुक में लिखा हुआ है 57 डिग्री और 16 मिनट, 16 मिनट। अब ये मिनट क्या आ गया जी, अप्रोक्सीमेटली है। क्या है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये मिनट क्या आ गया, इसको देखते हैं अब हम। ये तो टॉपिक हो गया। तो ये बेसिक टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब टॉपिक इसमें हेडिंग आती है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किसका हो रहा है, रेडियन का डिग्री में और डिग्री का रेडियन में। ये 2 कन्वर्जन यहां पर हम पढ़ेंगे। उससे पहले टॉपिक हमने यहां लिखा था ये वाला 16 मिनट वाला, इसको देख लेते हैं। 16 मिनट का क्या था यहां पर ये, तो जो 1 डिग्री होती है, जो 1 डिग्री होती है उसमें 60 मिनट होते हैं। मिनट को शो करते हैं 1 डैश से। और इस तरह जो 1 मिनट होती है उसमें 60 सेकंड होती है। 1 मिनट जो होती है उसमें 60 सेकंड होती है। इतनी बात क्लियर है। 1 डिग्री 60 मिनट की और 1 मिनट 60 सेकंड की होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने पर क्या होगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, तो जब हम डिग्री में करते हैं तो डिग्री वैल्यू निकालनी है ना हमको, हमें निकालना है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या होगा, आपको रेडियन की वैल्यू को पाई बाई 180 से 180 बाई पाई से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहां रेडियन की वैल्यू लिख दीजिए, यहां पर आप रेडियन की वैल्यू लीजिए। और इसी तरह से
अगर आपको रेडियन निकालना हो डिग्री से आपको रेडियन निकालना हो तो क्या करेंगे आप, पाई बाई 180 इंटू डिग्री, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कन्वर्जन हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें हम कन्वर्जन ही करेंगे। क्या करेंगे उसमें, हम कन्वर्जन ही करेंगे। उस कन्वर्जन से पहले कुछ कन्वर्जन दिखाता हूं आपको, जैसे कि 360 डिग्री 2 पाई बताई थी मैंने आपको, 180 डिग्री पाई, 90 डिग्री पाई बाई 2, 60 डिग्री पाई बाई 3, पाई बाई 3, 45 डिग्री पाई बाई 4, 30 डिग्री पाई बाई 6, पाई बाई 6। इतना क्लियर हो गया। इसका देखा जी वैल्यू और ले लेते हैं, 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60, 60 का वैल्यू था 2 इंटू पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3। 270 निकाल लेते हैं, कितना, 270, इसका तिगना 3 इंटू 90 यानी कि 3 पाई बाई 2, और 150, 150, 150 लिख देता हूं मैं, 120 प्लस 30, 120 प्लस 30, तो 120 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 और 30 की वैल्यू पाई बाई 6, सोल्व कर लेंगे तो 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ये कुछ वैल्यू लिखवा दी मैंने आपको, ये जो इंपॉर्टेंट है, 30, 45, 60, 90, 180, 360, 150, 270, 120, 270, 380, वो 180, फिर 270, 360। हाँ ठीक है, ये वैल्यू हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इधर की तरफ है डिग्री वैल्यू और इधर की तरफ है रेडियन वैल्यू। ये डिग्री है और ये आपकी रेडियन है। ठीक है, डिग्री और रेडियन आपको इंटरचेंज करके यहाँ पर लिखवा दिया। अब हम चलते साथ में अपने एग्जांपल नंबर 1 पर। इससे चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्जन का ही एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है कन्वर्जन का। तो यहां लेता हूं, थोड़ा सा जगह है तो हमारे पास लिख देते हैं। कन्वर्ट, एग्जांपल फर्स्ट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट इनटू, भाई डिग्री में है ना तो किसमें जाएगा, रेडियन में जाएगा। किसमें जाएगा, रेडियन में जाएगा। अब पहले इस मिनट को डिग्री में लाएंगे, इस मिनट को पहले डिग्री में लाएंगे और फिर डिग्री से रेडियन में हम उसको लेकर जाएंगे। तो यहां पर 40 डिग्री 20 मिनट को हम लिख देंगे 40 डिग्री, साथ में 20 मिनट है ना, तो 20/60 डिग्री, 20/60 डिग्री। यहां से देख लेता हूं, मैं यहां दिखाता हूं। अगर मुझे 1 मिनट निकालना हो तो ये 1/60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, सही है। सोल्व करेंगे इसको पहले, बाद में करेंगे, सोल्व करेंगे इसको पहले, बाद में करेंगे। तो ये 1/3 डिग्री आ, कितना आ गया, 40 होल 1/3 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 312, 3 इंटू 40 प्लस 1/3, साथ में बाहर डिग्री। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 प्लस 1 121/3। ये इतने डिग्री हैं, इतने ये डिग्री हैं। अब निकालते हैं रेडियन। तो रेडियन हो जाएगा तुम्हारा
रेडियन का फॉर्मूला हमारे लिखा हुआ है, रेडियन हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में डिग्री की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू कितनी है 121 अपॉन 3, 121 अपॉन 3, तो हो जाएगा 121 पाई अपॉन 540, 121 अपॉन 540 रेडियन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा जी, ये रेडियन में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 है यहां पर कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। एग्जांपल 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल सा है, डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 अपॉन पाई इंटू 6, 180 अपॉन पाई इंटू 6। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना पाई की वैल्यू 22/7 है। कितनी है पाई की वैल्यू 22/7, 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22, सही है। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 2 11 जा 180 इंटू 21 अपॉन 11, 180 अपॉन 21 इंटू 11। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या बचेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 180 21 में करने पर 180 360, 3780 अपॉन 11 डिग्री, अपॉन 11 डिग्री। अब ये जो हमारी डिग्री है 11 से कंप्लीट नहीं कट रही है। जब 11 से कंप्लीट नहीं कटेगी तो आंसर मिनट में भी आएगा और हो सकता है कि सेकंड में भी चला जाए, सेकंड में भी चला जाए। तो कितनी बार में कंप्लीट कट जाएगा ये देख लो जी। 11 3 जा 33, 4 बचा 48, 11 4 जा 44, 4 बचा 40, 11 3 जा 33, कितना बच गया तो 7 अपॉन 11 डिग्री, 7 अपॉन 11 डिग्री। लेकिन मैथमेटिक्स में हम कभी भी आंसर को डिग्री अपॉन में नहीं छोड़ सकते, डिग्री को अपॉन में नहीं छोड़ सकते। तो क्या कर देंगे 343 डिग्री अलग कर देंगे, प्लस लगाकर 1 अपॉन 7 को 7 अपॉन 11 को कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 7 6 जा 420 42 मिनट अपॉन 11। फिर कर दो 11 से जितना कट रहा है, 11 1 जा ऐसे काटेंगे क्योंकि बचेगा ना कुछ, पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 11 3 जा 33, 9 बचा 90 हो गया, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 2 अपॉन 11 बच गया, 2 अपॉन 11 मिनट। कितना बच गया 2 अपॉन 11 मिनट बच गया। अब जो मिनट है करते हैं साइड में कन्वर्ट, तो 343 डिग्री प्लस
38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 120 हो गया। कितना हो गया? 343 प्लस 38 प्लस 120/11 सेकेंड, 11 सेकेंड। सोल्व करने पर कितना आएगा? सोल्व करने पर देख लेते हैं। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 नहीं चलती की 0 चल के पॉइंट लगा दिया, 1 बचा 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 0 लगा के 9 लगा देंगे तो लगभग 9 पर आ जाएगा मिनट। तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा तुम्हारा 343 डिग्री। जब आंसर लिखोगे फाइनल तो इसे बढ़ा देना प्लस बीच में 38 मिनट और 11 सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 343 मिनट डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी? 6 रेडियन की। किसकी है ये? 6 रेडियन की। 6 रेडियन इज इक्वल्स टू लगभग इतना, लगभग इतना। अगर आपका वैल्यू कंप्लीट कट जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपकी लंबी जा रही है तो ध्यान से काटनी होती है वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर काट नहीं सकते। चाहे आप साइड में डिवाइड करके दिखा दें, वो वाला पैटर्न बना सकते हैं आप, लेकिन आपको डायरेक्ट काटना नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर नहीं काटा और यहाँ पर काटा तो मैंने यहाँ पर वापस इसको सही कर दिया। काटना नहीं होता हमको काटना नहीं होता। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। एग्जांपल में फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल in which सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है, इज 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ एन आर्क इज 34.7 सेंटीमीटर। 34.7 सेंटीमीटर। उसने हिंट भी कहा है, उसने कहा है पाई को आपको 22/7 रखना है। पाई को आपको 22/7 रखना है, ठीक है? 22/7 रखना है। तो चले 60 डिग्री को इसमें जो आप पुट करोगे थीटा की वैल्यू वो रखनी है रेडियन वाली। कितनी वाली रखनी है? वो रेडियन वाली रखनी है। सॉल्यूशन here थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री कितना लिखवाया था? π/3 आएगा। कितना आएगा? π/3। हाँ, तो क्या होता है रेडियन के लिए? क्या होता है वैल्यू? π/180 इंटू डिग्री 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा। π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। डिग्री की वैल्यू मत रखना यहाँ पर कभी भी, डिग्री की वैल्यू कभी भी मत रखना। हमेशा वैल्यू जब भी रखी जाएगी किसमें रखी जाएगी? रेडियन में रखी जाएगी। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो R बराबर L/थीटा, वेयर थीटा बराबर वेयर थीटा इज टू सेंट्रल एंगल। कितना
कितना है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। और क्या था L लेंथ ऑफ आर्क और R रेडियस ऑफ सर्कल। R क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। इतना क्लियर है जी, ये लिख दिया। अब सॉल्व कर लो जी। अब हम इसको 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू खोलेंगे। चलो ये रखा जाएगा तुम्हारा यहाँ पर π/3 37.4 ऊपर का 3 चला जाएगा। पाई की वैल्यू खोलेंगे 22 तो अपॉन 7 भी ऊपर जाएगा, अपॉन 7 भी ऊपर जाएगा। हम दूसरा काट देंगे। 2 11 सा 2 1 सा 2 8 सा 2 7 सा। क्लियर है, पॉइंट लगा रहेगा। 11 से काटेंगे 11 1 सा 11 1 सा 11 7 बचा, पॉइंट लग के 7 17 यानी कि पॉइंट 1.7 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सिंपल मैट्रिक आ जाएगी, वो सिंपल मैट्रिक का है। तो जाएगा 173 3 2 6 7 14 2। ठीक है जी। तो 3 7 और 6 13 का 3 कैरी का 1 5 3 35.33 सेंटीमीटर 35.33 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। क्लियर है आंसर। ये वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर है। क्या हो जाएगा 37.4 अपॉन π/3, क्योंकि ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ गया, लिखा नहीं मैंने फॉर्मूला, ये लिखा। ये फॉर्मूला है R बराबर L अपॉन थीटा, R बराबर L अपॉन थीटा। तो L की वैल्यू कितनी है 37.4 है। कितनी है 37.4 है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा पूरा हो गया है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4 का। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 दो एग्जाम्पल हैं। ये जल्दी जल्दी एग्जाम्पल पूरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज मिनट हैंड of a watch is 1.5 centimeter long, 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 मिनट। 40 मिनट में इसकी टिप जो है वो कितना मूव करेगी, इसकी टिप जो है वो कितना मूव करेगी। तो यहां पर देख लो, तो यहां पर इसमें मूवमेंट ऑफ टिप की जो मूवमेंट है इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहलाएगा वो, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। और जो मिनट हैंड है लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो कहलाएगी उसकी रेडियस। क्या कहलाएगी उसकी, वो रेडियस कहलाएगी। कितनी है 1.5 सेंटीमीटर वो हो जाएगी तुम्हारी रेडियस। क्या हो जाएगी तुम्हारी रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। अब आते हैं
सेंट्रल एंगल इन 40 मिनट। 40 मिनट में सेंट्रल एंगल कितना होगा? 40 मिनट में सेंट्रल एंगल कितना होगा? तो यानी कि 1 आवर या 60 मिनट कितने डिग्री को होते हैं? 360 डिग्री के। कितने इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के। तो 1 मिनट कितने के इक्वल हो गई? 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। 6 डिग्री आई है बेटा। तो 40 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा? 40 मिनट 6 इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री। अगर मैं 40 मिनट को रेडियन निकाल दूं, इन रेडियन 240 पाई अपॉन 180, 240 पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, 4 पाई बाई 3। क्या कहलाएगा? 4 पाई बाई 3 होगा। कितना होगा? 4 पाई बाई 3 होगा। 4 पाई बाई 3 होगा। तो यहां से मूवमेंट ऑफ टिप यानी कि इधर लेंथ ऑफ एन आर्क एल, एल बराबर जो होगा वो होगा थीटा बाई आर के। किसके होगा? थीटा बाई आर, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये तो फॉर्मूला, थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? थीटा बराबर एल अपॉन आर जो होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा आर। क्या हो जाएगा? थीटा आर। तो 4/3 और पाई की वैल्यू लिखी हुई है क्वेश्चन में 22/7। कितनी लिखनी है? 22/7। और रेडियस कितनी है? 1.5। रेडियस कितनी है जी? 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको अगर मैं एडवांस में करूं तो 1.5 वन सा 1.5, 1.5 वन सा 1.5, 1.5 टू सा 3, 1.5 टू सा 3, तो 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, 2 टू सा 4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 की वैल्यू कितनी होती है? 3 पाई बाई 4 होती है। वो 3.14 कितनी होती है? 3.14। तो हो जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। उसकी जो मिनट वाली सुई है, ये घड़ी है, ये 3 सुई है, एक छोटी वाली घंटे की, बड़ी वाली मिनट की और सबसे बड़ी सेकंड की। तो मिनट वाली निकालता हूं इससे, ये मिनट वाली है और सबसे बड़ी है सेकंड की। ये 3 सुई है। जो पिंक वाली है 40 मिनट में, सपोज करो यहां से ये 30 और ये 40, ये 30 और ये 40, तो इतनी जो दूरी है वो दूरी हमारी 6.28 सेंटीमीटर के आसपास है। कितनी है? 6.28 सेंटीमीटर के आसपास है, क्योंकि जो मिनट का हैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का, इतना सा छोटा सा है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर का। इवन हमारी घड़ी में भी 1 सेंटीमीटर का होता है, वो 1.5 सेंटीमीटर का है। जो हैंड वॉच होती है उसमें लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास का वो मिनट हैंड होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। If the arc of same length of two circles subtend angle 65 and 110 at center, subtends angle 65 degree and 110, और इसमें जो है वो आर्क ऑफ
सर्कल, दो सर्कल हैं जिनके लेंथ ऑफ आर्क सेम है, जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, जो एंगल बना रहे हैं 65 डिग्री और 110 डिग्री का। फाइंड रेशियो इन देयर रेडी, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडी, उनकी रेडियस की रेशियो निकालनी है, रेडियस की रेशियो निकालनी है। तो मैं लिख दूं यहां पर सॉल्यूशन के अंदर, लेट लेंथ ऑफ आर्क कोमा एंगल एंड रेडियस बी, जो है वो L1 कोमा θ1 एंड R1 है रेस्पेक्टिवली। मतलब जिस तरह से लिखे हैं उस तरह से बात से हम चलिए। पहले लेंथ आई तो लेंथ L1, फिर एंगल आया तो एंगल θ1 और रेडियस आई तो रेडियस R1 है। इसी तरह पहले ये हमने लिखा लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल, किसकी है ये यहाँ पर मैं, ऑफ सर्कल 1, सर्कल पहले की बात हो गई तो यहां से हो जाएगा θ1 बराबर L1 अपॉन R1। तो ये कह रहा है आपका L1 बराबर θ1 R1, और θ1 जो है वो 65 डिग्री है। कितना है वो? 65 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में। तो 65 इंटू पाई अपॉन 180, 63 इंटू पाई अपॉन 180। तो काट देते हैं, 5 से काट लो, 5 13 सा 65 और 5 3 सा 15 और 5 6 सा 30। तो ये हो गया 13 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये θ1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आर्क ऑफ लेंथ कोमा एंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2 बी L2 θ2 एंड रेडियस 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। जैसे हमने θ1 में माना था, जैसे हमने फर्स्ट के लिए माना था, इस तरह सेकंड के लिए भी मान लिया है। तो यहां से हो जाएगा therefore θ2 बराबर L2 अपॉन R2 इंप्लाइज हो जाएगा L2 बराबर θ2 R2। क्या हो जाएगा? θ2 R2 हो जाएगा। अब यहां से θ2 की वैल्यू निकाल दो। θ2 जो है 110 डिग्री है, या फिर 110 इंटू पाई बाई 180 रेडियन है। कितना है? 180 रेडियन है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। क्या हो गया? 11 पाई अपॉन 18 रेडियन हो गया। ये पॉइंट हमें लिखने, स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है, जिससे पता चल कि हमने कौन सी चीज में कहां पर क्या मानना है, कहां पर क्या मानना है। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? L1 बराबर L2 है। क्या है? L1 बराबर L2 है। तो θ1 R1 बराबर θ2 R2 होगा। θ2 R2 होगा। अब θ1 की वैल्यू कहाँ है? θ1 वो लिख रहा हूं ऊपर, 13 पाई अपॉन 36 इंटू R1 इज इक्वल्स टू θ2 11 पाई बाई 18, 11 पाई बाई 18 इंटू R2।
ठीक है, तो इसमें यहां पर हो जाता है ये, यहां से हो जाएगा ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 11 पाई अपॉन 18 अपॉन 13 पाई अपॉन 36। ये दोनों बाहर वाले बाहर और अंदर वाले अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 पाई इंटू 36 अपॉन 13 पाई इंटू 18, 13 पाई इंटू 18, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो हो जाएगा 11 अपॉन 11 टू जा अपॉन 13, तो 22 अपॉन 13। तो यहां से रेडियस 1 एंड रेडियस 2 इज R1, रेडियस R2 क्या होगा, ये हो जाएगा 22 रेशो 30, ये हो जाएगा 22:13। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 3.1 से पहले के 5 एग्जाम्पल हमने कर दिए हैं, इन्हीं 5 एग्जाम्पल की तरह एक्सरसाइज 3.1 भी रहेगी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए, हमने कन्वर्जन समझ लिया, हमने एंगल आर्क रेडियस और थीटा के बीच में रिलेशनशिप समझ लिया, हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए। बाकी हम रेडियस एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे कल से, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू।